अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर देख लें, फिर इस पार्ट 2 को आगे देखना ताकि कहानी पूरी तरह समझ आए। नारुतो ने आखिरकार जिराया को पेन के हाथों से बचा लिया। जिराया नारुतो को देखकर हैरान रह गया क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नारुतो वहां आएगा। फुकुसाकु ने नारुतो की आंखों के कोनों पर नारंगी निशान देखे और आश्चर्य से पूछा कि नारुतो माउंट म्योबोकू का सेज जुत्सु कैसे इस्तेमाल कर सकता है। नारुतो सहज रूप से फुकासाकु को नमस्ते करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था उसे याद आया कि इस समय तक उसकी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। जिराया ने भी नारुतो का बदलाव देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि नारुतो सेज मोड में था। उसका सेज ट्रांसफॉर्मेशन उसके गुरु जिराया से भी ज्यादा परफेक्ट था। इसी समय पेन ने अपनी ताकतें जुटाकर युद्ध की मुद्रा बना ली। नारुतो ने जिराया और बाकियों से कहा कि अभी आराम करें, पेन को पहले वह अकेले संभालेगा। नारुतो ने जब अपने गुरु को पेन द्वारा घायल देखा तो भले ही उसने अपनी पिछली जिंदगी में नगाटो को माफ कर दिया था, लेकिन उसके दिल का गुस्सा वह दबा नहीं पाया। लेकिन फुकुसाकु ने नारुतो को समझाया कि लड़ाई में फंसना बुद्धिमानी नहीं होगी। अभी सबसे जरूरी था जिराया को माउंट म्योबोकू वापस ले जाकर उपचार करना। अपने गुरु की भारी खांसी सुनकर नारुतो ने अपना गुस्सा दबाया। उसने एक शैडो क्लोन भेजा जिसने जिराया को जमीन से उठाया और उसका असली शरीर एक हाथ से रसेंगन बनाने लगा। 2 जन्मों का अनुभव होने से नारुतो को अब रसेंगन के लिए शैडो क्लोन्स की जरूरत नहीं थी। उसने पेन की ओर देखते हुए कहा, अपने गुरु को सुरक्षित जगह भेजने के बाद मैं लौटकर तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी तथाकथित शांति कितनी बेतुकी है। इतना कहकर नारुतो ने रासेन शुरिकेन पेन पर फेंक दिया। जैसे ही सफेद तूफान फटा, फुकुसाकु ने मौका पाकर रिवर्स समनिंग से सबको माउंट म्योबोकू पहुंचा दिया। पेन ने रासेन शुरिकेन से बने गहरे गड्ढे को देखा और सोच में पड़ गया, सेज मोड ठीक जिराया जैसा, इसलिए वह जिराया को मेरे हाथों से बचा पाया। तभी पेन के बगल में कागज के टुकड़े इकट्ठे होकर कोनन बनी। उसने पेन से कहा कि यह लड़का 9 टेल्स जिंचुरी की है, क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए? एनिमल पाथ और असुरा पाथ खोने के बाद नगाटो, जिसकी चाल ढाल कमजोर थी, पीछा करने की जल्दी में नहीं था। उन्होंने तय किया कि सीधे कोनोहा जाकर 9 टेल्स का शिकार करेंगे, चाहे कोई भी हो। भगवान के सामने हर प्रतिरोध व्यर्थ है। उधर माउंट म्योबोकू पर शिमा ने तुरंत जिराया के घावों पर पट्टियां बांध दी। हालांकि जिराया बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी चोटें घातक नहीं थीं। सिर्फ उसका कटा हुआ हाथ वापस नहीं आ सकता था, बाकी घाव समय के साथ भर सकते थे। फुकुसाकु ने चैन की सांस ली। अगर इस सुनहरे बालों वाले लड़के का समय पर आना न होता तो वह और जिराया दोनों मर जाते। जिराया को अपनी चोटों से ज्यादा यह चिंता थी कि नारुतो अचानक अमेगाकुरे में कैसे आ गया और वह सेज मोड का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। उसने नारुतो से पूछा कि मामला क्या है। नारुतो की पीठ में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में सस्के ने उसे बताया था कि जब वह और बोरुतो अतीत में गए थे तो जिराया ने आसानी से उनकी भविष्य की पहचान पकड़ ली थी। नारुतो जानता था कि वह जिराया से ज्यादा देर तक सच्चाई नहीं छिपा पाएगा, लेकिन अभी सही समय नहीं था। उसके सामने ऐसे कई काम थे जो शायद कोनोहा के विल ऑफ फायर से मेल नहीं खाते। नारुतो ने जिराया से माफी मांगी और वादा किया कि सही समय आने पर वह सब कुछ विस्तार से बताएगा। जिराया ने कुछ पल नारुतो को देखा, फिर जोर से हंस पड़ा, जिससे माहौल की असहजता कम हो गई। उसे पता था कि नारुतो के पास कोई ठोस वजह होगी और वह उस दिन का इंतजार करेगा जब नारुतो उससे सब साझा करेगा। कारण चाहे जो हो, वह आभारी था कि नारुतो ने उसे सुरक्षित वापस लाया। अमेगाकुरे जाने से पहले सुनाडे से के वादे को याद करके जिराया और जोर से हंस पड़ा। कुछ दिनों के आराम के बाद नारुतो ने शिमा और फुकुसाकु को धन्यवाद दिया और जिराया को वापस कोनोहा ले आया। गांव पहुंचकर सुनाडे ने जिराया की जांच की और पाया कि उसके हाथ को छोड़कर बाकी सब ठीक हो जाएगा। सुनाडे की आंखों से आंसू बह निकले। अगर नारुतो न होता तो इस बार तुम बचकर नहीं आते, तुम वाकई लापरवाह हो। जिराया जोर से हंस पड़ा और सुनाडे को उनकी पुरानी शर्त याद दिलाई, क्योंकि नारुतो ने जिराया को बचा लिया। सुनाडे ने उसके पहले टीम छोड़कर जाने वाले अपराध को माफ कर दिया। जब नारुतो ने देखा कि जिराया और सुनाडे को अकेले में बातें करनी है तो वह समझदारी से वहां से निकल गया। वह सीधे इचिराकु रामेन पहुंचा, कई बड़े कटोरे खाए और संतोष की सांस ली। सिर्फ इचिराकु रामेन ही था जो अस्थायी रूप से ओत्सुत्सुकी द्वारा लाए दर्द को भुला सकता था। उस रात नारुतो बिस्तर पर लेटा और छत को घूरते हुए सोच में डूबा रहा। मृत्यु के करीब जाकर युवा बनने का अनुभव उसे अब भी अवास्तविक लगता था। हालांकि यह सच था, अब भी ओत्सुत्सुकी गॉड के निंजा दुनिया पर आक्रमण करने में 20 साल बाकी थे। नारुतो को तब तक अपने दुश्मनों से भी अधिक शक्तिशाली बनना था और पूरी तरह निंजा दुनिया के नियम बदलने थे। अब प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया था। अपनी पिछली जिंदगी में कुरामा को खोने के बाद नारुतो खाली समय में सीलिंग जुत्सु स्क्रोल पढ़ा करता था ताकि अपनी कमजोरियों को पूरा कर सके। अब उसके पास कई जुत्सु थे, लेकिन स्क्रोल में अभी भी कई जुत्सु थे जो उसने पहले नहीं सीखे थे, खासकर मिनाटो का फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु। निंजा दुनिया बदलने के लिए फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक आवश्यक थी। नारुतो ने तय किया कि वह एक बार फिर बचपन जैसा करेगा। 3 साल पहले की घटना के बाद
बाद सीलिंग जुत्सु स्क्रोल एक गुप्त जगह छुपा दी गई थी, लेकिन एक पूर्व 7वें होकागे के रूप में नारुतो को कोनोहा का हर रहस्य पता था। अपने पिछले जीवन की यादों के साथ उसने जल्दी ही छिपा हुआ स्क्रोल ढूंढ निकाला। ये स्क्रोल टोबिरामा की विरासत था। अंदर के अधिकांश फॉरबिडन जुत्सु उसकी ही खोज थे। अपने पिछले जीवन में नारुतो ने कुरामा की शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। सिर्फ जब वह अजेय दुश्मनों से भिड़ा तब उसे अनेक तकनीकों के महत्व का एहसास हुआ। कुछ अनोखे जुत्सु अचानक युद्ध का रुख बदल सकते थे, इसलिए इस बार नारुतो ने तय किया कि वह सब सीखेगा। उसने स्क्रोल की नकल की और तुरंत कोनोहा के बाहर जाकर दिन रात अभ्यास करने लगा। अपने विशाल युद्ध अनुभव और सैकड़ों शैडो क्लोन्स की मदद से नारुतो ने जल्दी ही फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु सीख लिया और अन्य फॉरबिडन जुत्सु जैसे एडो टेंसी भी। कुछ दिनों बाद नारुतो ने जिराया को बुलाया। वह कुरामा की 8 ट्रिग्राम सील की चाबी चाहता था। हालांकि जिराया अपने शिष्य नारुतो पर भरोसा करता था, लेकिन अचानक आए बदलाव से असहज था। नारुतो ने गंभीरता से कहा कि कुरामा के हमले के दौरान उसने मिनाटो से मुलाकात की थी और उनसे अपनी पहचान व मिशन जाना था। वह सब कुछ अभी नहीं बता सकता, लेकिन अपने पिता के भरोसे को कभी तोड़ेगा नहीं। नारुतो ने होकागे के नाम की कसम खाई कि वह जो भी कर रहा है निंजा दुनिया के भविष्य के लिए है। जिराया नारुतो की बात सुनकर चुप हो गया। शायद मिनाटो की दूरदृष्टि ने इस दिन की भी भविष्यवाणी की थी। उसने और कुछ नहीं पूछा। उसने स्क्रोल को बुलाया और टोड ने 8 ट्राइग्राम सील की चाबी नारुतो को सौंप दी। उसे यकीन था कि नारुतो अब कुरामा की शक्ति नियंत्रित कर सकता है। नारुतो गहराई से प्रभावित हुआ। जिराया से विदा लेने के बाद वह घर लौटा। कुछ पल झिझकने के बाद उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। कई सालों बाद 8 ट्रिग्राम सील प्रकट हुआ। नारुतो आखिरकार कुरामा से फिर मिला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, पार्ट 3 मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट हमें और भी दिलचस्प कहानियां लाने की ताकत देती है।